बिहार में सीट शेयरिंग फाइनल, कोई समस्या नहीं। भाजपाई गोदी मीडिया उड़ा रहा अफवाह। 40 सीटों पर जीत की तैयारी कर रहा इंडिया गठबंधन। आरजेडी ने कहा कोई समस्या नहीं। जेडीयू ने भी दे दी हरी झंडी। आरजेडी जेडीयू लड़ेंगे बराबर सीटों पर। बची हुई सीटें दी जाएंगी कांग्रेस और वाम दलों को। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। गोदी मीडिया माहौल खराब करने के लिए सीट शेयरिंग में समस्या की बात कहकर अफवाह उड़ा रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगा, इसकी चिंता गोदी मीडिया को ज्यादा है। दरअसल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। आरजेडी और जेडीयू के बीच माहौल बिल्कुल दोस्ताना है और सारा काम अपने हिसाब से, अपनी गति से चल रहा है। किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, इस पर मंथन का काम जारी है। सीटों की संख्या कोई मसला नहीं है, मसला उम्मीदवार है। हर हाल में सीटों को जीतना है। आपको बता दें कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, इस पर मंथन शुरू है। व्यूज बटोरने और माहौल खराब करने के चक्कर में मीडिया का एक वर्ग सूत्रों के हवाले से फर्जी खबरें चलाने का काम कर रहा है। सीट शेयरिंग के मसले पर ध्यान रहे वही सूत्र जो रोजाना बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराते हैं, उन्हें भाजपा के साथ भेजते हैं, एनडीए में शामिल कराते हैं, तो कभी कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं। वही सूत्रों के हवाले से फर्जी खबरें चला रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का काम तो इतने बेहतरीन और शानदार माहौल में काम कर रहा है जो दूसरे राज्यों में तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों का बंटवारा होना है, तो कांग्रेस अपने कोटे की एक सीट झारखंड में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को देने जा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, दूसरे पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार को कांग्रेस अपना समर्थन देगी। इससे अच्छा संदेश इंडिया गठबंधन को लेकर और क्या हो सकता है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी की सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को भी कांग्रेस अपने कोटे से राजस्थान की एक लोकसभा सीट दे सकती है। सीट शेयरिंग के मसले पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि सीटों की संख्या पर मत जाइए, हम सभी एक हैं, हम सभी मिलकर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर हम सब एक साथ हैं, सबके दिलो दिमाग एक है। महागठबंधन के सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भी सीट शेयरिंग के मसले पर कहा कि इस महीने के अंत तक बिहार ही नहीं, देश भर में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का काम फाइनल हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिहार में भी सीट शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा होगा और फिर उसके बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच की बात फाइनल हो जाएगी। जेडीयू नेता संजय झा के अनुसार उनकी कोशिश है कि सभी 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हो। हालांकि एक बात यहां पर बतानी जरूरी है कि आरजेडी और जेडीयू बिहार में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बची हुई सीटें कांग्रेस और वाम दलों को दी जाएंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो जेडीयू और आरजेडी 16-16, कांग्रेस 6 और वाम दलों को 2 लोकसभा सीट दी जा सकती है। कांग्रेस अपनी ओर से आरजेडी को 1 लोकसभा सीट, झारखंड की चतरा सीट दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मसले को लेकर कांग्रेस ने अपने यहाँ एक कमेटी बनाई है। इसे राष्ट्रीय गठबंधन समिति का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय गठबंधन समिति कांग्रेस के सदस्य सलमान खुर्शीद ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि रविवार से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ रविवार यानी 7 जनवरी से बातचीत शुरू हो जाएगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीटों के बारे में बातचीत रविवार से शुरू हो जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। जैसे जैसे लोग हमें समय देते रहेंगे हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने हमें बता दिया है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों से क्या उम्मीद रखती है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम आपस में मेल खाते हैं या नहीं और हमें कहां निगोशिएट करना है। ये सभी बातें जब मिलेंगे तो साफ हो जाएगी। पंजाब में आपके साथ सीट शेयरिंग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, हमने पंजाब को लेकर अभी पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत नहीं की है। हमें कहा गया है कि पंजाब को कुछ समय के लिए रहने दे, जहां तक संभव है दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत करके मामले को धीरे धीरे साफ किया जाए। पंजाब में कुछ परेशानियां हैं, ये बात स्वीकार की है कांग्रेस नेता ने और कांग्रेस नेतृत्व से बात करके ही इनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो यह तय है कि पंजाब मसले को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा, हर राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग अलग होगा क्योंकि हर जगह जमीनी हकीकत अलग है। हम दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं बोल सकते, ये बात उनके मन में भी होनी चाहिए। इन सब चीजों के साथ ही ये बात भी दिमाग में रखनी है कि 2024 के बाद भी जीवन है। हाँ, 2024 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन हम 2024 में दुकान बंद नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अपनी साथी पार्टियों के साथ केंद्र में सरकार बनाएंगे। हर पार्टी को आगे बढ़ने की जरूरत है, यह कहना था सलमान खुर्शीद का। यानी कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है और सारे काम अपनी गति से अपने हिसाब से चल रहे हैं।